यूक्रेन में 100 दिनों से युद्ध चल रहा है। रूस की सरकार तमाम मंत्रियों और सेना के टॉप ऑफिसर्स के सामने इस वक्त चुनौती जल्द से जल्द यूक्रेन में जीत हासिल करने की है। लेकिन तनाव के बीच रूस की नेवी प्रशांत महासागर में जमी हुई है। रूस की वायुसेना और नेवी यहां पर दुश्मन पर बड़ा हमला करने की अब तैयारी कर रही है। उत्तरी और बाल्टिक फ्लीट के अलावा यहां पर यूक्रेन के करीब ब्लैक सी में तैनात कई युद्धपोतों को भी बुलाया गया है। अब सवाल ऐसे में यह है कि आखिर रूस ने ऐसा किया क्यों है? रूस का अगला प्लान क्या है? क्या अब समंदर से ही यूक्रेन पर आखिरी और बड़ा हमला होने वाला है? 100 दिन का इंतजार, यूक्रेन पर अब आखिरी बार। चालीस युद्धपोत जंगी तैयार, यूक्रेन पर अब हमला होगा भारी। बहत्तर घंटे में दिखेगा घातक ट्रेडर, रूस का समंदर में नया टेरर। रूस का वॉर प्लान फाइनल, अब युद्ध होगा न्यूक्लियर। अब तक ब्लैक सी में युद्धपोत भेजे जा रहे थे, लेकिन अचानक ब्लैक सी से कुछ युद्धपोत बैक क्यों हो गए? अब तक रूस की तीनों सेनाओं का पूरा फोकस यूक्रेन और उसके आसपास था, लेकिन अचानक प्रशांत महासागर में रूसी सेना क्यों जुट गई? युद्ध के जिस दौर में पुतिन व्यस्त हैं, रूस के टॉप कमांडर्स बिजी हैं। नेवी, वायुसेना दिन रात अलर्ट है। उसी दौर में प्रशांत महासागर में रूस ने नेवल एक्सरसाइज का फैसला क्यों किया? प्रशांत महासागर में एक्शन, यूक्रेन में नाकामी का रिएक्शन। रूस के नेवल एक्सरसाइज को लेकर पहला अंदेशा यही है कि ये यूक्रेन में 100 दिन तक जीत नहीं मिलने की बौखलाहट है। माना जा रहा है कि कई डेडलाइंस खत्म होने के बाद अब पुतिन ने यूक्रेन पर आखिरी प्रहार का आदेश दिया। और विदेशी रिपोर्ट्स में यह भी शक जताया गया है कि रूस समंदर में वॉर एक्सरसाइज के बहाने परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले की शक की वजह इसलिए है क्योंकि वॉर ड्रिल के नाम पर रूस ने समुद्री ताकत का जो कॉम्बिनेशन बनाया है वो बेहद घातक है। युद्धाभ्यास में 40 युद्धपोत शामिल हो रहे हैं। 20 फाइटर जेट भी नेवी के साथ अभ्यास करेंगे। रशियन कमांड शिप मार्शल क्रिलोव वॉर ड्रिल में लाया गया है। रशियन फ्रिगेट मार्शल शेफुशनिकोव को भी वॉर ड्रिल में शामिल किया गया। रूस ने युद्धाभ्यास में खास तौर से एंटी सबमरीन शिप को शामिल किया है। माना जा रहा है कि रूस को शक है कि ब्लैक सी के आसपास अमेरिका या नेटो देशों की कई टोही सबमरीन्स हो सकती हैं। दुश्मन की सबमरीन से खतरा, रशियन एंटी शिप देंगे पहरा। रूस को शक है कि ब्लैक सी से बड़े हमले की शुरुआत करते ही रशियन नेवी का सामना अमेरिका या नेटो देश की सबमरीन से हो सकता है। माइन स्वीपर्स, छोटी एंटी सबमरीन शिप, मिसाइल बोट्स और सपोर्ट करने वाले जहाजों के साथ रूस ने युद्धाभ्यास के नाम पर ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया है जिससे बहुत बड़ा युद्ध लड़ा जा सकता है। ब्लैक सी का सप्लाई रूट अब जंग की वजह फूड। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस को लग रहा है कि अब जंग यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी। नेटो देश अनाज की सप्लाई खुलवाने के लिए ब्लैक सी के बंद रूट को खुलवाने के लिए युद्ध छेड़ सकते हैं और ब्लैक सी में तैनात रशियन नेवी का सामना दुश्मन की नेवी से हो सकता है। हालांकि रूस के पास बहाना जापान और अमेरिका की वॉर एक्सरसाइज का जवाब देने का भी।
रूस वॉर एक्सरसाइज के जरिए अमेरिका और जापान को चुनौती देने के साथ ही चीन की सिंपैथी हासिल कर सकता है। लेकिन तमाम रिपोर्ट्स में रूस का पहला टारगेट यूक्रेन को ही माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन पर अब न्यूक्लियर अटैक की तैयारी को फुल एंड फाइनल किया जा रहा है। यही वजह है कि रूसी नौसेना के इस बेड़े में उत्तरी और बाल्टिक फ्लीट के 6 बड़े युद्धपोत के साथ ही ब्लैक सी बेड़े के 6 बड़े लैंडिंग जहाज भी शामिल हैं। 3 जून से 10 जून तक रूस की वॉर एक्सरसाइज चले, यानी युद्ध के 110 दिन बीतने के बाद रूस यूक्रेन पर बड़ा अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। रूस को फ्रांस से चुनौती, आ रही नई घातक पनडुब्बी। रूसी नेवी वॉर ड्रिल में दुश्मन की पनडुब्बी का सामना करने और उसे तबाह करने का अभ्यास करने जा रही है, तो दूसरी तरफ फ्रांस की नौसेना महाविनाशक हमला करने में सक्षम अपनी सबसे आधुनिक पनडुब्बी को आज शामिल करने जा रही है। फ्रांस की पनडुब्बी बारबुडा क्लास की फ्रांस की नौसेना में शामिल होने के बाद ही पनडुब्बी को अपने मिशन पर रवाना किया जाएगा। पनडुब्बी का मिशन हमेशा की तरह सीक्रेट होगा। फ्रांस की पनडुब्बी 1000 किलोमीटर की रेंज वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइल से लैस है। सबमरीन में 65 नौसैनिक सवार हो सकते हैं और ये पानी से बाहर आए बिना 70 दिनों तक लगातार समंदर की गहराइयों में गोता लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।